गुड मॉर्निंग बेटा जी। चलिए आज शुरू करते हैं हम 12th का चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 8। कौन सा? ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। यहां पे क्यों नहीं आई लाइन? यहां पे भी आगे चलिए। ह्यूमन मतलब इंसान, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य और डिसीज मतलब बीमारियां। क्या ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज की इंसान के शरीर में उसका स्वास्थ्य और उसकी बीमारियां क्या क्या रोल प्ले करता है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। मौसम भी ऐसे ही चल रहा है कि सर को भी नजला हो रहा है, आपको भी होगा, तो ढके रहें, बचे रहें और पढ़ते रहें। ठीक है। अब आगे क्या करते हैं? 12th क्लास का है, लाइव लेक्चर है। अब जिस जिसे ये लेक्चर पसंद आए वो क्या करे? टॉप कोचिंग को लाइक करे और कमेंट में कमेंट करे, शेयर कीजिए, सब कुछ कीजिए। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या ये व्हाट इज हेल्थ? पहला क्वेश्चन ये आता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस का कि व्हाट इज हेल्थ। अब हेल्थ होता क्या है कि हमारा स्वास्थ्य जो है, क्या कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल सोशल वेलबींग। क्या इज अ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। क्या फिजिकल तो होता ही है कि हाँ सर हम शरीर से स्वस्थ है, वो चीज तो होती ही है सब में। क्या सब में? लेकिन व्हाट इज मेंटल एंड सोशल वेलबींग? क्या कि भाई आपका दिमाग भी स्वस्थ होना चाहिए और आपकी सोशल वेलबींग भी स्वस्थ होनी चाहिए। अब आपका दिमाग स्वस्थ होना या सोशल वेलबींग स्वस्थ होने का क्या मतलब हो जाता है कि आपको किसी तरह का डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी नहीं होनी चाहिए। कि अगर आपको ये चीज़ें नहीं है, जैसे डिप्रेशन नहीं है, क्या नहीं है, एंजाइटी नहीं है, ये चीज़ें अगर आपको नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं है, तो क्या है? आप स्वस्थ हैं। स्ट्रेस नहीं है, आप एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। क्या जी रहे हैं? खुशहाल जिंदगी। हाँ। ठीक है। आप हंस रहे हैं। क्या आप हंस रहे हैं? आप खुश हैं अपनी लाइफ से, अच्छी तरह आप सेटिस्फाइड हैं कि हाँ हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, हम अपने दोस्तों के साथ अच्छे हैं, हम अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे हैं। सो यू आर लिविंग अ हेल्दी लाइफ। ठीक है। और अपने आसपास के लोगों के साथ क्या है? अच्छे है। दैट इज सोशल वेलबींग। दैट इज सोशल वेलबींग। कि आप सोशली वेल हैं, कि मतलब आप अपने दोस्तों के साथ, आपको एंग्जाइटी नहीं है, सोशल एंग्जाइटी की, बाहर निकलने से डर लगता है या कोई भी चीज़ है, ऐसी चीज़ें आपको नहीं है। ठीक है। तो ये क्या होता है? ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये भी आपके हेल्थ का फैक्टर बहुत बड़ा होता है। अब क्या होता है, जैसे कुछ लोगों को डिप्रेशन हो जाता है इनसिक्योरिटीज की वजह से। किसकी वजह से? इनसिक्योरिटीज की वजह से, कि वो इंसान बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। क्या है? बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। क्यों? क्योंकि उसका नीट में एडमिशन नहीं हुआ, उसके दोस्त का हो गया। उसके दोस्त का हो गया। अब उसके दोस्त ने मेहनत करी थी तो उसका हो गया, आपने नहीं करी, आपका नहीं हुआ। ठीक है। स्टार्ट एक्सेप्टिंग थिंग्स। स्टार्ट एक्सेप्टिंग थिंग्स एज दे आर। क्या पहली चीज आपको अपनी ग्रोथ, अपनी प्रोग्रेस के लिए क्या करनी होती है कि एक्सेप्टिंग थिंग्स करनी चाहिए। आपको ये नहीं, आपको भ्रम में नहीं जीना चाहिए कि हाँ हमारा नीट हो जाएगा। आपको अपने अंदर का पता होना चाहिए कि आपकी कितनी तैयारी है। अगर 12th के 16 चैप्टर हैं तो आपके कितने हैं? आप मेरे 8 हुए हैं। बोर्ड आने वाले हैं। बोर्ड के हैं आने वाले हैं। बोर्ड्स आने वाले हैं। बोर्ड्स में अब मेरे कितने चैप्टर बचे हुए? 8। तो आपकी कितनी तैयारी है? 50% तैयारी है ओनली। 50% तैयारी का क्या मतलब आ गया कि आपकी कितनी है? 50% तैयारी है। अब 50% तैयारी ही तो है, तो इसका क्या मतलब आ गया कि आपके कितने मार्क्स आएंगे 100 में से? 50। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आएगी इसमें? नहीं। चलिए, ये चीज़ हो गई कि आपको अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा कि आपकी इतनी तैयारी ही है, तो वो ही बेटर है, वही बेटर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? अब आ जाते हैं, हेल्थ इज मेनली अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शंस, लाइफस्टाइल्स। क्या जेनेटिक डिसऑर्डर्स का क्या मतलब आ जाता है कि जो बीमारियां बचपन से ही होती हैं। क्या होती है? बचपन से ही जो बीमारियां होती है उन्हें हम क्या कह देते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर कह देते हैं। जैसे क्या हो गया? डिसलेक्सिया हो गया, या नाइट, कुछ और भी बीमारियां होती हैं कि जो जीन्स की वजह से होती हैं, जो जीन्स की वजह से होती है, हमारे जीन्स में फॉल्ट होता है जिसकी वजह से वो बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है। क्लेनीफिल्टर सिंड्रोम हो गया। ये सब चीज़, ये सारी चीज़ें अभी हम पढ़ते हैं, पढ़ेंगे या पढ़ लिया होगा, नेक्स्ट चैप्टर हम जो पढ़ाएंगे उसमें पढ़ लेंगे। ठीक है। और कौन सी होती है? लाइफस्टाइल की वजह से, कि आप खा बाहर का ही रहे हैं, जंक फूड ही खा रहे हैं। ठीक है। ये सब चीज़ आप जब कर रहे हैं ना, कि अपनी बॉडी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, क्या अपनी बॉडी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे,
तो वो सब चीज़ें क्या करती हैं, वो सब चीज़ें क्या करती हैं, वो सब चीज़ें क्या करती है, आपकी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स करती हैं। क्या लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स करती है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप पूरे दिन कमरे में ही है, आपको सनलाइट नहीं मिल रही, या आप पानी नहीं पी रहे, ये सारी चीज़ें आपको लाइफस्टाइल से डिसीजेस दे सकती है। जैसे आजकल की एक बहुत कॉमन डिसीज़ है विच इज़ अ पीसीओडी या पीसीओएस। ठीक है, ये बीमारियां हो रही हैं आजकल फीमेल्स में बहुत ज़्यादा ड्यू टू अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स। ठीक है, और चीज़ें क्या है, इन्फेक्शंस हैं। क्या है, इन्फेक्शंस हैं। जैसे क्या, आपको कोल्ड हो गया, जैसे जो सर को हो रहा है इस वक्त। ठीक है, आपको क्या हो गया, फ्लू हो गया। ठीक है, आपको क्या हो गया, वायरल हो गया, या कोरोना वायरस हो गया। ये सारी क्या है, इन्फेक्शन है। ठीक है, ये सारे क्या है, इन्फेक्शंस हैं जो होते हैं। ठीक है, तो आपको हेल्थ समझ आ गया, आपको हेल्थ समझ आ गया। अब हेल्थ समझ आने के बाद आपको ये चीज़ें समझ आ गई कि ये सारे जो फंक्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है जिससे हम बीमार हो सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब आपकी लाइफस्टाइल से खाली आपको ये नहीं है कि आपको शरीर की बीमारियां ही भी हो सकती है, आपको दिमाग की भी, मेंटल बीमारियां भी तो हो सकती हैं। मेंटल मतलब दिमाग की, मेंटल मतलब पागल नहीं, मेंटल मतलब दिमाग की बीमारी होती है, मेंटल डिसीजेज जो होती हैं। ठीक है, जिनमें डिप्रेशन, सोशल एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। इनके बारे में लोग आजकल बात नहीं करते क्योंकि डरते हैं, लेकिन आज के टाइम में फिर भी इनके बारे में बात हुई जा रही है, सोचा जा रहा है, सुना जा रहा है। बच्चों को डिप्रेशन आता है, स्ट्रेस आता है पढ़ाई की वजह से, लेकिन आपको तो लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ें, आपको नहीं आएगा। देखिए, डिप्रेशन स्ट्रेस तब आता है जब आप मेहनत करें, आपने अपना 100% दिया और आपको 0% मिला। लेकिन आपको वो एक्सेप्ट करना होगा कि आपने अगर 100% दिया तो आपने अपना 100% दिया। ये नहीं आपने कंपेयर किया किसी से कि वो एक दिन में 10 चैप्टर करता है तो मैं भी 10 चैप्टर करूंगा, नहीं। अगर आपका 100% ये है कि आपकी कैपेसिटी है कि आप एक दिन में खाली एक चैप्टर कर सकते हैं या एक टॉपिक कर सकते हैं, तो वो आपका 100% है। ठीक है, अगर आपने वो दिया तो गारंटेड है आपका रिजल्ट आएगा, गारंटेड है आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आपने यही कह दिया कि मेरा दोस्त है एक दिन में वो क्या कर रहा है, 10 चैप्टर कर रहा है, मैं एक टॉपिक कर रहा हूँ, तो भाई बहुत दिक्कत की बात है। कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। क्या, कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत आ रही है इस चीज़ में? नहीं आ रही, चलिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें समझ आ गई, एक स्लाइड समझ आ गई आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या, अब आते हैं डिसीज। व्हाट इज अ डिसीज, कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉपर इन प्रॉपर फंक्शनिंग होगी, उसे हम क्या कह देंगे, डिसीज कह देंगे। क्या कह देंगे, डिसीज कह देंगे। क्या, और एनी कंडीशन विच इंटरफेयर्स विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ बॉडी एंड कॉजिंग डिसऑर्डर्स ऑफ द माइंड एंड बॉडी, डिसीज इज कॉल्ड डिसीज। ठीक है सर, कॉफी पी लें 2 मिनट। ठीक है, पढ़ाते हैं। क्या, कि हमारी जो बॉडी है उसकी आप डेफिनेशन आपने देखी, लिख ली, जैसे लिखनी थी लिख ली। ठीक है, या पॉज कर लेना वीडियो को तो आपके पास आ जाएगी। क्या, कि इम्प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है हमारी बॉडी की। क्या, हमारी बॉडी की इम्प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है। द कंडीशन मतलब ऐसी कंडीशन, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग और एनी कंडीशन विच इंटरफेयर्स विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी। क्या, कि हमारी बॉडी की इम्प्रॉपर फंक्शन, चाहे वो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन की हो, चाहे ऑर्गन सिस्टम्स की हो, बॉडी की हो। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशंस के अलावा अगर हमारा ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम या बॉडी कुछ डिफरेंट फंक्शन कर रहा है, इम्प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, तो उसे हम तब कह देंगे कि वो डिसीज है, वो बीमार है। ठीक है, कोई दिक्कत। एंड कॉज डिसऑर्डर ऑफ माइंड एंड बॉडी, कि क्या दिमाग और शरीर का दोनों का जब इम्प्रॉपर फंक्शनिंग होता है उसे हम क्या कह देते हैं, डिसीज कह देते हैं। कोई दिक्कत, लिख लीजिए जिसे लिखना है ये। हाँ, ठीक है, अब आ जाते हैं डिसीजेस पे। क्या, एक होती है कोजेनाइटल डिसीजेस। क्या, कोजेनाइटल डिसीज, और एक होती है एक्वायर्ड डिसीज। अब इन दोनों का जो बेसिक फर्क होता है, कोजेनाइटल मतलब, कोजेनाइटल का क्या होता है, और एक्वायर्ड का क्या होता है। कोजेनाइटल होते हैं जो बचपन से प्रेजेंट होती है। क्या, बचपन से प्रेजेंट होती है, और जो एक्वायर्ड होती है वो हम जन्म लेने के बाद लेते हैं। क्या, वो हम जन्म लेने के बाद अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अब इसके अंदर दो चीज़ें होती है हमारी, एक होती है कम्युनिकेबल डिसीजेस और उसके अंदर होती है
नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। यही कोजेनाइटल जो होती है, इन्हीं को हम क्या कह देते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स कह देते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, कम्युनिकेबल डिसीजेस कम पढ़ते हैं, जो ज़्यादा हमें अभी अभी नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें यही है वो यही है। क्या होता है, पैथोजन रिलेटेड डिसीजेस होती हैं। पैथोजन क्या होता है, पैथोजन क्या होता है, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। क्या, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डिसीज कॉज करते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, पैथोजेंस कह देते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, सर की कॉफी भी खत्म, डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। ठीक है, क्या, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हमारी वायरल भी आ जाती है, वायरस के थ्रू होती है, इक्टेजियल आ जाती है, बैक्टीरियल आ जाती है जो बैक्टीरिया के थ्रू होती है, स्पायरोकाइटल आ जाती है, प्रोटोजोअन आती है, फंगल आती है, हेलिमेंथ आती है। ये सारी डिसीजेस क्या होती हैं, कम्युनिकेबल डिसीजेज होती हैं, क्या एक दूसरे में फैल सकती हैं। ठीक है, वायरल मतलब वायरस से, बैक्टीरियल मतलब बैक्टीरिया से, स्पायरोकाइटल, प्रोटोजोअन मतलब ये सारे क्या है, इसके वेक्टर्स या पैथोजेंस है जो इन चीज़ों को स्प्रेड करते हैं, या इन चीज़ों को स्प्रेड करते हैं। वेक्टर, सॉरी, वेक्टर चीज अलग होती है, पैथोजेंस है, ये पैथोजेंस हैं सारे, ये क्या है, सारे पैथोजेंस है, मैंने गलत बोल दिया। वेक्टर बेसिकली क्या होता है मैं तुम्हें बता दूं, वेक्टर क्या होता है, जैसे आपने कुछ गंदा पानी पिया, क्या पानी पिया, गंदा पानी पिया, अब गंदा पानी से आपको क्या हुआ, बीमार हो गए, तो पानी के अंदर क्या था, बैक्टीरिया था, लेकिन वेक्टर क्या था, वो डर्टी वाटर। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चीज समझ आ गई कि आपने अगर गंदा पानी पिया, उसके थ्रू आपकी बैक्टीरिया आपकी बॉडी में गया, तो वेक्टर कौन था, उस चीज को कैरी किसने किया, उस बैक्टीरिया को कैरी किसने किया, उस डर्टी वाटर ने कैरी किया। ठीक है, ये चीजें समझ आ गई। अब पहले पढ़ते हैं अच्छा, एक टॉपिक रह गया वहां पे, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, ऑर्गेनिक डीजनरेटिव डिसीज। कि हमारी बॉडी जब डीजनरेट होने पड़ती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से अभी आगे। ठीक है, डेफिशिएंसी डिसीजेस, जैसे कि क्या, विटामिन की कमी हो जाती है, क्या, विटामिन की कमी हो गया, विटामिन ए कम है तो क्या हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस होगी। ठीक है, एलर्जीज हो जाती हैं, कि आपने क्या होता है, एलर्जीज क्या होती है कि किसी को ना मूंगफली से दिक्कत होती है, किससे दिक्कत होती है, मूंगफली से भी दिक्कत होती है, खाते तो बॉडी इन्फ्लेमेशन का रिएक्शन दे देती है, सूज जाती है या कोई भी दिक्कत आ जाती है, तो वो क्या होती है, एलर्जीज होती है। कैंसर होता है हमारी बॉडी के अंदर ही, कैंसर हर इंसान की बॉडी के अंदर खुद ही कैंसर होता है, कैंसर बाहर से नहीं आता, ये बात ध्यान रखिएगा कि कैंसर कभी भी बाहर से नहीं आता, कैंसर इंसान की बॉडी में है, आपकी बॉडी में, मेरी बॉडी में, या हमारे सारे जितने भी सर है सबकी बॉडी में, चाहे वो विशेष सर हो, चाहे वो शिखर सर हो, चाहे वो धनंजय सर हो, सबकी बॉडी में कैंसर है। लेकिन उस कैंसर को एक्टिवेट करने के लिए जो चीजें होती हैं वो बाहर से आती है, चाहे वो यूवी रेज हो, चाहे वो प्लास्टिक के थ्रू हो, मतलब उन सेल्स को एक्टिवेट होने के लिए एक जरिया चाहिए होता है। ठीक है, जब वो जरिया एक्टिवेट हो जाता है तो कैंसर प्रोड्यूस करने लग जाती है। कैंसर कुछ नहीं होता, अनरेगुलेटेड ग्रोथ होती है सेल्स की। एक सेल है जिसने अनरेगुलेटेड ग्रोथ करी और वहां पे एक इकट्ठा मास बन गया, तो उसे हम कैंसर कह देते हैं। ठीक है, उसके भी है, उसके भी टाइप्स, कैंसर का पूरा पढ़ेंगे आगे, कैंसर का पूरा आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आ जाती है इन्फेक्शियस डिसीज। हमने कहा डिसीज विच आर इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिसीज। कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में जब अच्छे से इजीली ट्रांसफर हो जाती है डिसीजेस का, उसे हम इन्फेक्शियस डिसीजेस कहते हैं। लाइक एड्स, कॉमन कोल्ड, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, ये सारी डिसीजेस क्या, वन पर्सन टू अनदर पर्सन के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। एक क्वेश्चन छोटा सा हम करते हैं, व्हाट इज पैथोजन, डिसीज causing organism are called pathogens। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़िए। वेरियस टाइप्स ऑफ पैथोजेंस, क्या, अब कौन कौन से टाइप्स होते हैं पैथोजेंस, क्योंकि पैथोजेंस ऐसी चीजें हैं जो हमें डिसीज करें, लेकिन उसके हमें टाइप्स भी तो पता होने चाहिए, क्या उसके हमें टाइप्स भी तो पता होने चाहिए, तो उसके वेरियस टाइप्स क्या क्या हो जाते हैं मैं तुम्हें बता देता हूँ। नाम दिखते हैं, पहले क्या है, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, प्रोटोजोआ। ठीक है, चार पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे।
इनके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे अभी आगे ही, अभी वीडियो चल रही है, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। क्या बैक्टीरिया क्या होता है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पता है, यूनिसेल्युलर होते हैं। वायरस क्या होते हैं? नॉन लिविंग पार्टिकल्स होते हैं। क्या? नॉन लिविंग पार्टिकल्स होते हैं। अब ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जब वो किसी और होस्ट पे जाके अटैच होते हैं ना, तभी वो एक्टिव होते हैं, वरना अगर एटमॉस्फेयर में पड़े रहें तो एटमॉस्फेयर में वो नॉन लिविंग ही रहते हैं, डॉर्मेंट स्टेज में रहते हैं, ठीक है। डॉर्मेंट क्या मतलब? अगर ये हमारा सेल है, कोई बैक्टीरिया, अब इसके ऊपर वायरस आके अटैच हो गया, ये हमारा छोटू सा वायरस है, कोई सा भी मान लीजिए, तो ये दोबारा बना देते हैं, ये वायरस अटैच हो गया, लेकिन ये अटैच है तो ये लिविंग है। अब ये लिविंग है, अब ये फंक्शन करेगा, लेकिन अगर ये आसमान में पड़ा हुआ है कहीं पे भी तो ये लिविंग नहीं है, ये नॉन लिविंग है। तो वायरस को हम क्या कहते हैं? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल। कोई दिक्कत? ठीक है। अब क्या आते हैं? फंगी। सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक मशरूम ग्रोज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। क्या? सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं। अब मशरूम हो गया, ठीक है। और इसमें क्या होता है बेसिकली, ये ना बहुत कॉमन डिसीजेज होती है, जैसे रिंगवर्म हो गया, कैंडिडाइटिस हो गया, मशरूम पॉइजनिंग हो गया, या तुम्हारा डैंड्रफ हो गया। डैंड्रफ भी फंगल इन्फेक्शन ही होता है। यार बहुत लोगों को डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है, वो भी एक टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन ही होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्या? प्रोटोजोआ पे। ये भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है। ये क्या कहते हैं? स्लीपिंग सिकनेस करते हैं, या मलेरिया करते हैं, या ट्रैवलर्स डायरिया करते हैं, ठीक है। ये सारे डिसीजेस के नाम है, एक एक दो दो याद कर लेना, अगर पूछे तो बता देंगे पेपर में, क्योंकि सर ने बताई है, ठीक है। क्या? बैक्टीरिया से क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस होता है, फूड पॉइजनिंग हो गया, कि कुछ गंदा खा लिया, फूड पॉइजनिंग हो गया। टेटनस होती है। टेटनस का क्या कहते हैं? इंजेक्शन लगता है तुम लोगों को, कि सर हम तो टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं। टेटनस का इंजेक्शन कब लगता है? जैसे आप कहीं गिर गए, सड़क पे गिर गए, कुछ भी हो गया, खून निकल गया, तो बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर वो बैक्टीरिया आ जाता है टेटनस का। तो बेसिकली क्या कि उसका हम इंजेक्शन लगवा लेते हैं, उसका हम इंजेक्शन लगवा लेते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या? अब आते हैं बैक्टीरियल उस पर, क्या? बैक्टीरियल डिसीज पे। अब हम सबसे पहले दो डिसीज है, एक टाइफाइड है, एक निमोनिया है। कोई दिक्कत? इसे हम क्या कहते हैं? सैल्मोनेला टाइफी। इसे हम क्या कह देते हैं? सैल्मोनेला टाइफी। और इसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये एक नाम है और ये एक नाम है, ठीक है। अब ये दो बेसिकली क्या? सैल्मोनेला टाइफी, ये एक ही नाम है, ठीक है। टाइफाइड किसके थ्रू होता है? सैल्मोनेला टाइफी के थ्रू होता है। निमोनिया किसके थ्रू होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा। ये इनके बैक्टीरिया के नाम है, कॉजल एजेंट है, याद करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? याद करने पड़ेंगे। इन्हें हम क्या कहते थे? कॉजल एजेंट। कोई दिक्कत? अब हाँ, एक टॉपिक रह गया पीछे हमारा, व्हाट इज हेल्थ। अब हमारे एक साइंटिस्ट थे विलियम हार्वी। विलियम हार्वी, उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते। ब्लड सर्कुलेशन। ये हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है, उन्होंने वो डिस्कवर किया था। तो इन्होंने इसी चीज की मदद से क्या एक डिस्प्रूव किया था? ब्लैक बाइल को डिस्प्रूव किया था। ब्लैक बाइल को डिस्प्रूव किया था। मतलब कि अगर पहले ही कहते थे जिस बंदे की हॉट पर्सनैलिटी है, क्या? जिस बंदे की हॉट पर्सनैलिटी है उसे फीवर है उसे फीवर है नहीं, बेसिकली क्या, उसकी बंदे की बॉडी का टेम्परेचर नहीं, उसे फीवर नहीं है, उसका पर्सनैलिटी ही हॉट है। तो ये पुराने मिथ थे, ये पुराने मिथ थे जिसे डिस्प्रूव किया था विलियम हार्वी ने, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं क्या? ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड ब्लड एंड वाटर। क्या? ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड ब्लड एंड वाटर। क्या? ये क्या है? वेक्टर्स है। क्या है? वेक्टर। ये जो हमारा टाइफाइड है, सैल्मोनेला टाइफी करता है। क्या करता है? सैल्मोनेला टाइफी ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड ब्लड एंड वाटर। सीवियर कंडीशन विल फॉर्म इंटेस्टाइनल परफोरेशंस। क्या? कि सीवियर कंडीशन का जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है बीमारी, तो ये इंटेस्टाइन की वॉल है, तो इसके अंदर छेद कर देती है। परफोरेशन मतलब छेद हो जाते हैं वॉल के अंदर, ठीक है। कोई दिक्कत? टाइफाइड के अंदर, ठीक है। और क्या है? मैरी मेलन थी जिन्हें पहली बार हुआ था। टेस्ट कौन सा होता है इसका? विडाल होता है। क्या टेस्ट कौन सा होता है? विडाल होता है। कि विडाल टेस्ट, जब आप किसी टेस्ट करवाने वाले पे जाओगे, डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाओगे, तो कहोगे कि मुझे टाइफाइड है, मेरा टेस्ट कर दो, तो वो टेस्ट कौन सा करेगा? विडाल करेगा। या आप उससे कहोगे विडाल का टेस्ट कर दो, तो आपको खून लेके टाइफाइड का टेस्ट कर देगा आपका, ठीक है। कल को क्या बनना है आपको? डॉक्टर बनना है। क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने के लिए आपको ये चीजें अभी से पता होनी चाहिए कि टाइफाइड का कौन सा टेस्ट होता है? विडाल। कि मान लो कल तुम्हारे पास कोई पेशेंट आता है,
सर हमें फीवर है, बहुत तेज फीवर है और हमें भूख नहीं लग रही, तो आप क्या कहोगे? पहले जाके विडाल टेस्ट करवा के आओ, पहले जाके विडाल टेस्ट करवा के आओ, उसके बाद मैं रिपोर्ट देखूंगा, उसके बाद तुम्हें दवाइयां दूंगा। ठीक है, और दवाइयां कौन सी दूंगा? बैक्टीरिया की दूंगा, विच विल हेल्प इन क्योरिंग ऑफ योर डिसीज। ठीक है, एंटीबायोटिक दवाइयां देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं निमोनिया पे। दो डिसीज, एक और दो, दो एजेंट है इसके, इसके दो एजेंट है, इस निमोनिया के दो एजेंट है और टाइफाइड का एक एजेंट है, याद रखना। याद रखने के बाद क्या आता है? रेस्पिरेटरी डिसीज कॉज्ड बाय एरोजोल इन्फेक्शन। इसका वेक्टर क्या है? एक पर्सन टू दूसरे पर्सन। मैंने अभी छींका, मेरी नाक से ड्रॉपलेट्स निकली, वो दूसरे पर्सन ने इनहेल कर ली उसमें से कुछ, तो उसे क्या भी मुझे निमोनिया, तो उसे भी निमोनिया हो जाएगा। निमोनिया हो जाएगा तो उसका क्या, उसकी सीवियर कंडीशन क्या आ जाती है? कलर ऑफ लिप्स एंड नेल्स टर्न्स ब्लूइश। क्या? जो हमारे नाखून है और हमारे होठ है वो क्या होंगे? ब्लूइश कलर के हो जाएंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आ जाते हैं प्लेग, डिप्थेरिया, डाइसेंट्री। क्या? प्लेग, डिप्थेरिया एंड डाइसेंट्री, ये तीन डिसीजेज है। क्या? ये तीन डिसीजेज हैं। कोई दिक्कत? ये भी क्या है? बैक्टीरियल डिसीज है। नाम पता होना चाहिए, पूछ लेंगे कि बताओ एड्स, डाइसेंट्री और वार्ड्स और फिलेरियसिस, ये चार डिसीजेस हैं। अब इनमें से बैक्टीरियल कौन सा है? तो तुम क्या टिक करोगे? डाइसेंट्री पे टिक करोगे। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये बैक्टीरियल डिसीजेस समझ आ गई, टाइफाइड का समझ आ गया, निमोनिया का समझ आ गया। ये सारी चीजें मैंने शॉर्ट में लिखी है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे यही सारी चीजें पैराग्राफ में लिखी हुई है वहां पे। ये मैंने पॉइंट्स में करके लिख दिया है, वही एनसीईआरटी में पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ताकि आपको याद करने में, समझने में आसानी हो। यहां से पढ़िए, एनसीईआरटी रीड कीजिए, तुम्हारे फुल नंबर है, तुम्हारे फुल नंबर है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं प्रोटोजोल डिसीज पे। क्या? प्रोटोजोल डिसीज पे, विच इज मलेरिया और एमोबियासिस, दो डिसीज हैं। दोनों को एक एक करके पढ़ते हैं, दोनों को एक एक करके पढ़ते हैं। प्रोटोजोअल डिसीज, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इस चीज में नहीं ना? समझ आ गई? नाम है प्रोटोजोल। अभी हमने बैक्टीरियल सारी डिसीज पढ़ी थी, अभी हम प्रोटोजोल के दो पढ़ रहे हैं, मलेरिया और एमोबियासिस। कोई दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या? मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। क्या? प्लाज्मोडियम विच इज अ प्रोटोजोआ। ठीक है, विच इज अ टाइनी प्रोटोजोआ। ठीक है, अब क्या होते हैं इसके कॉजल एजेंट्स? क्या होते हैं? तीन होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम। ठीक है, अब ये ठीक है तीनों होते हैं। अब जो ये हमारा फेल्सीपैरम भाई साहब है ना, फेल्सीपैरम होता है, ये क्या करता है? मैलिग्नेंट करता है। मैलिग्नेंट मतलब खतरनाक, मैलिग्नेंट मतलब खतरनाक वाला मलेरिया कौन सा करता है? सबसे डेंजरस कौन सा होता है? ये फेल्सीपैरम। ध्यान रखना, कहीं मिले तो मार देना। मारोगे कैसे? उसे भी बताएंगे सर। ठीक है, अब सर कैसे बताएंगे? सबसे पहले ध्यान रखना कि जो ये प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम होता है ना, यही मैलिग्नेंट होता है, ये मैलिग्नेंट करता है सबसे पहले। ये सारी चीजें, अगर आप कोई भी डिसीज पढ़ रहे हो तो आपको उसकी तीन चीजें याद रखनी है: एजेंट, कॉजल एजेंट, वेक्टर और सिम्टम्स। हर डिसीज का जो जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। कोई दिक्कत नहीं है कि कौन सा एजेंट है, कौन से माइक्रोब से हुआ है, किसके थ्रू हुआ है और उसमें होता क्या क्या है। ठीक है, ये तीन चीजें याद रखने हैं, डिसीजेस कंप्लीट हो जाएंगी आपकी। ठीक है, कोई दिक्कत आई इसमें? नहीं आई। चलिए अब आते हैं कि भाई जो हमारा ये होता है मलेरिया, ये होता क्या है, इसकी लाइफ साइकिल है, इसकी लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल ये है, छोटी सी प्यारी सी हमारी अच्छी सी। तो ये क्या करती है? देखो बेसिकली क्या होता है, हम एक होती है मक्खी, होती है मॉस्क्यूटो है, मॉस्क्यूटो को ये एक हमारा, इसने काटा, मॉस्क्यूटो ने इसे काटा। जब इसने इस पे काट लिया, काट लिया, यहां से ब्लड सक करेगी, तो बेसिकली मॉस्क्यूटो के पास क्या होता है? हमारा प्लाज्मोडियम होता है।
मॉस्किटो के जो माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वहां पे क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है, वो हमारे ब्लड में आ जाता है, वो हमारे ब्लड में आ जाता है, और ब्लड में आने के बाद कहां पे अटैक करता है, लिवर पे करता है, लिवर से वो अटैक करता है हमारे आरबीसी पे करता है, ठीक है। और आरबीसी का लाइसिस करके, क्या लाइसिस करके मतलब आरबीसी का रप्चर करके, कि आरबीसी का लाइसिस करके, आरबीसी का लाइसिस करके उसके अंदर से वो निकलता है, और वो एक चीज करता है, हेमोजोइन रिलीज करता है, हेमोजोइन रिलीज करता है एक केमिकल, जिसकी वजह से हमें क्या आता है, फीवर आता है। क्या आता है भैया, फीवर। तो आपसे कोई पूछे आपको मलेरिया है, मान लीजिए आप किसी के घर पर जाते हो, कहता है आपको मलेरिया, मास्क लगा के जाना, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, तुझे तेरी बॉडी में हीमोजोइन रिलीज हो रहा है, इस वजह से तुझे फीवर है, ठीक है। क्या है तेरी बॉडी में, हेमोजोइन है, जिसकी वजह से तुझे फीवर है। तो कहेगा भाई इलाज बता, क्या वो तो डॉक्टर के पास जा, अभी तो मैं पढ़ ही रहा हूं, मैं डॉक्टर थोड़ी ना बनाऊं, लेकिन मैं बता सकता हूं कैसे हुआ, लेकिन मैं तुझे बता सकता हूं कैसे हुआ, जानकारी के लिए। तो वो कहेगा जानकारी का क्या करना भाई, इलाज तो कर दे। उसके लिए 5 साल बाद, नीट के बाद, नीट एक बार में निकलेगा, नीट एक बार में निकलेगा, पढ़ते रहो, ठीक है। अब क्या है, यहां पे हुआ लाइसिस, लाइसिस के बाद क्या गया, वो ब्लड स्ट्रीम में गया, ब्लड स्ट्रीम में गया, ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद मॉस्क्यूटो ने उसे दोबारा ले लिया, एक मॉस्क्यूटो ने उसे दोबारा सक किया हमारे ब्लड को, जिसकी वजह से जो इसके गैमीट्स थे, अब कहोगे सर गैमीट्स कहां से आ गए, अभी देखो ना, आरबीसी से टूटा, प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर आया, बॉडी पे अटैक किया, और फिर आरबीसी में गया, आरबीसी को तोड़ के उसने गैमीट्स फॉर्म करे, क्या किए, गैमीट्स फॉर्म किए। वो गैमीट्स कहाँ गए, मॉस्क्यूटो में गए, मॉस्क्यूटो के स्टमक में गए, स्टमक में उन्होंने जाइगोट फॉर्म किया, और जाइगोट जाके खा सेव हो गया हमारे माउथ, मॉस्क्यूटो के माउथ के सलाइवरी ग्लैंड में। फिर से साइकिल क्या, मॉस्क्यूटो काटेगा, फिर वही यही साइकिल। तो डाई होस्ट होते हैं, बाई होस्ट में होता है, मतलब प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होती है, किसमें होती है, डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल होती है, क्या डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल होती है, मतलब 2 होस्ट के अंदर वो लाइफ साइकिल होती है, कोई दिक्कत नहीं। 2 प्राणियों के अंदर जो लाइफ साइकिल होती है उसे हम क्या कहते हैं, डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल कह देते हैं, जिसके अंदर ये होती है, ठीक है। क्या, देखिए अब थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं, समझ आएगा। When mosquito bites another human, sporozoites are injected with bite. क्या, हाँ मैंने नहीं बताया, अब थोड़ा सा टेक्निकली पढ़ेंगे, पहले हमने देसी भाषा में समझा, अब थोड़ा टेक्निकली पढ़ेंगे। पहली चीज क्या आ गई, स्पोरोजाइट्स आ गई, स्पोरोजाइट्स आ गई, कोई दिक्कत, स्पोरोजाइट्स आ गई। क्या कि भाई जब वो बाइट किया तो उसके अंदर ब्लड के अंदर वो स्पोरोजाइट्स आ गए। स्पोरोजाइट्स क्या होते हैं, अ स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल, कोई दिक्कत, अ स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल, इसे हम क्या कह देते हैं, स्पोरोजाइट, ठीक है। अब स्पोरोजाइट हमारी बॉडी में आ गए, तो ये कहां पे जाएंगे, फिर सीधा लिवर पे जाएंगे, कहां जाएंगे, लिवर पे जाएंगे। ये देखिए, पैरासाइट स्पोरोजाइट रीच लिवर थ्रू ब्लड, ठीक है, ब्लड वो हमारे ब्लड के थ्रू हमारे लिवर पे पहुंच गया। द पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली इन लिवर, बर्स्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इनटू ब्लड। क्या कि वो जो स्पोरोजाइट्स आए थे वो क्या करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, कि एक सेल था उससे 2 सेल, 2 से 4, 4 से कितने हो गए, 8 हो गए, 4 से 8 सेल। तो ये क्या करेंगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, कहां, लिवर के अंदर। फिर क्या करेंगे, लिवर से भी निकलेंगे, क्या, लिवर से भी निकलेंगे। फिर क्या करेंगे, पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली इन द रेड ब्लड सेल्स, क्या, फिर लिवर से निकलने के बाद कहां अटैक करेंगे, आरबीसी को अटैक करेंगे, क्या, आरबीसी को अटैक करेंगे, और यहां पे भी क्या करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कोई दिक्कत, ठीक है। बर्स्टिंग द रेड ब्लड सेल्स एंड कॉजिंग साइकिल ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहीं पे आरबीसी का लाइसिस करने के बाद यहां पे क्या निकलेगा, हेमोजोइन, कोई दिक्कत, हेमोजीन, सॉरी हेमोजोइन कह रहा हूं, हेमोजीन, कोई दिक्कत,
नहीं दिक्कत। हेमोसिन निकलने के बाद क्या होता है, यहीं पे जब लाइसिस होता है तो ये मेल और फीमेल गैमेट बना लेते हैं, फीमेल और मेल गैमेट बनाते हैं। जब आरबीसी का लाइसिस होता है तो फीमेल गैमेट आ जाते हैं और मेल गैमेट आ जाता है। कोई दिक्कत आ रही है इस चीज में? नहीं यार, ठीक है। क्या फीमेल मॉस्किटो, अब क्या होता है, ये फीमेल और मेल गैमेट्स बन गए, ये देखिए यहाँ पे मेल बन गया, यहाँ पे फीमेल बन गया। अब क्या करते हैं कि एक दोबारा मॉस्किटो ने आके हमें काटा, हमारे ब्लड में क्या है, आरबीसी की लाइसिस के बाद गैमीट्स हैं प्लाज्मोडियम के, उसने काटा तो वो उन चीजों को ले लेगा वापस, उन गैमीट्स को वो मॉस्किटो ले लेगा, मॉस्किटो से ले लेगा। द फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द मॉस्किटो इंटेस्टाइन। जब उसने दोनों को गैमीट्स को ले लिया, मेल और फीमेल गैमीट्स को हमारे ब्लड से ले लिया, तो उसके इंटेस्टाइन में, किसके इंटेस्टाइन पे, ये हमारा जो कहाँ गया, हमारी मक्खी भाई साहब है, इसके इंटेस्टाइन में उसका फर्टिलाइजेशन होगा, इसका फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो स्पोरोजोइट्स बनेंगे वो कहां चले जाएंगे, सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ दिस मस्क्यूटो। क्या, मस्क्यूटो, ठीक है। मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज, स्पोरोजोइट एस्केप फ्रॉम द इंटेस्टाइन माइग्रेट टू द मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये चीज समझ आ गई? चलो, नहीं समझ आए वीडियो रिवाइंड कर लेना, ठीक है, वरना वन शॉट वीडियोस आएंगे उसमें तो दोबारा समझा देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या पढ़ना था, हमने मलेरिया कर लिया, मलेरिया का कॉजल एजेंट कर लिया, प्लाज्मोडियम होता है, वेक्टर कर लिया, मॉस्किटो होता है, और हमने इसके सिम्टम्स कर लिए, फीवर वगैरह होता है, ठीक है। अब क्या हो गया, वेक्टर में और क्या है, क्यूलेक्स है, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। आगे, सॉरी सॉरी, क्यूलेक्स नहीं होता इसका, क्या हमने इसका क्या कॉजल एजेंट पढ़ा, कॉजल एजेंट पढ़ा विच इज प्लाज्मोडियम। हमने इसका वेक्टर पढ़ा मॉस्किटो एनोफिलीज, मॉस्किटो, और इसके बाद क्या पढ़ा हमने, मॉस्किटो के बाद क्या पढ़ा हमने, इसका सिम्टम्स पढ़े, हाई फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है। चलिए हेमोजोइन से हुए थे, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं एमोइबियासिस, दूसरी चीज, या एंटेराइटिस। क्या, एंटेराइटिस। तो इसका कॉजल एजेंट क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। याद करना है, क्या करना है, याद करना है। ये भी एक साइंटिफिक नाम है बैक्टीरिया का, सॉरी प्रोटोजोआ का। बैक्टीरियल डिसीज कर लिया, अब हम प्रोटोजोअल डिसीज कर रहे हैं ना, प्रोटोजोअल का डिसीज का सबसे पहले क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अब मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, कि हाउस फ्लाइज एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर दैट सॉल्व टू ट्रांसमिट द पैरासाइट। क्या, कि जो हाउस फ्लाई होती है उसी से हो जाता है हमें एमोइबियासिस, वही कैरी कर लेती है हमारा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका फ्रॉम फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू द फूड प्रोडक्ट एंड कंटामिनेट दैट। कि मान लीजिए जो हम, अब मोदी जी ने क्या किया था, एक कहा था कि स्वच्छ भारत अभियान चलाए थे। क्या चलाए थे, स्वच्छ भारत अभियान चलाए थे, वो इसी डिसीज के देखते हुए चलाए थे, और ऐसी और डिसीजेस को देखते हुए चलाए थे। क्या, कि जब ह्यूमंस या कोई भी एक्सक्रीट आउट करते इन पब्लिक, इन पब्लिक, पब्लिक में एक्सक्रीट आउट करने पे क्या करती है, उस पर मॉस्किटोज एक्ट करती हैं, ठीक है। मॉस्किटो, वो वही मॉस्किटो हमारे फूड पे आती है, और उसी फूड को हम खा जाते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं, इंजेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। यही तो इसकी लाइफ साइकिल है। हाउस फ्लाइज क्या करती है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अब मान लीजिए किसी बंदे को अमीबियासिस है, उसने एक्सक्रीट आउट किया, तो उसके फीसेस में भी एमोबियासिस होगा, उसके फीसेस में भी क्या होगा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होगा। अब एंट अमीबा हिस्टोलिटिका उसकी फीसेस में होगा, तो वो क्या, दूसरी फूड, अब मॉस्किटो उसके फीसेस पे खाएगी, वही मॉस्किटो आपके खाने पे भी आएगी, और खाने पे क्या रख देगी, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। कोई दिक्कत? और जब वो रख देगी तो आप उस खाने को खा लोगे, तो आपकी बॉडी में भी क्या जाएगा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं कुछ और डिसीजेज, जैसे वायरल डिसीजेज हैं। वायरल में आपका क्या आ जाता है, एड्स आ जाता है, या सबसे कॉमन कौन सा होता है, कॉमन कोल्ड, जिसमें खांसी, नज़ला, जुकाम, फीवर, गला दर्द, सर दर्द, बदन दर्द, जो सरकोर है। और ये किसके थ्रू होता है, राइनो वायरस के थ्रू होता है। क्या, राइनो वायरस के थ्रू होता है। और ये छोटा सा डायग्राम किसका है, हमारा राइनो वायरस का है, राइनोसेरस जैसा नहीं होता, ठीक है, राइनो वायरस है, ठीक है। अब और चीजें हैं क्या, जैसे फंगल डिसीजेज है। फंगल डिसीज मैंने बात करी थी, जैसे आपका डेंड्रफ हो गया, रिंगवर्म हो गया,
ठीक है, ये डिसीजेस क्या होती है, ये रिंगवर्म की बात कर लेते हैं हम, ये हमारी एक डिसीज है जो हमें पढ़नी है, विच इज माइक्रोस्पोरम स्पीशीज, ट्राइकोफाइटन स्पीशीज, एपिडर्मोमाइफोफाइटन स्पीशीज। कोई दिक्कत? ठीक है, एपिडर्मोफाइटन स्पीशीज। ठीक है, ये तीन तीन तरह के वो फंगस है जिसकी वजह से ये डिसीज होती है, विच इज रिंगवर्म। कॉमन इन्फेक्शन है, दांत खाद खुजली बेसिकली, तो कोई दिक्कत नहीं है इस चीज के लिए। ये दोनों हो गई। अब आ जाता है हेलिमेंथिक डिसीजेस, ये दो चीजें हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। एस्कैरियसिस और फिलेरियसिस। ठीक है, अब एस्कैरियसिस कॉज्ड बाय एस्कैरिस राउंडवर्म, राउंडवर्म पेट में होता है। ठीक है, ठीक है। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या, थ्रू द कंटामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, की गंदा खाना पीना करने की वजह से ये बीमारी हो जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं सिम्टम्स। इंटरनल ब्लीडिंग होती है, मस्कुलर पेन होता है, फीवर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? कि हमारे वो क्या करता है बेसिकली, हम आईबीएसएस हमारे अंदर ही इंटरनल ब्लीडिंग शुरू कर देता है परफोरेशंस की वजह से। ठीक है, और मस्कुलर पेन होता है और फीवर होता है। ठीक है, फिलेरियसिस क्या होता है, कॉजल एजेंट होता है फिलेरियल वर्म की वजह से, वुचेरिया होता है। ठीक है, अब वुचेरिया दो टाइप का होता है, एक होता है वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी और एक वुचेरिया मेलाई। ठीक है, दो दो डिसीज हैं। ठीक है, अब इनमें होता क्या है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इन द लोअर पोर्शन ऑफ हिंडन लिम्स। ठीक है, क्या लिम्फेटिक वेसल्स में होता है, लिम्फेटिक वेसल्स में होता है। कोई दिक्कत? कि लोअर पार्ट में ये दिक्कत होती है। स्प्रेड किसकी वजह से होती है, फीमेल क्यूलेक्स की वजह से होती है। कोई दिक्कत? ये चीज़ें समझ आ गई। डिसीजेज हैं, इनके लिए मैं ज़्यादा कुछ समझा ही नहीं सकता, आपको ये सारी चीज़ें याद करनी है। मैंने सिंपल सिंपल तरीके से आपको लिख के बता दिया कि उसको क्या कहते हैं, किसके लिए क्या होता है, ये आपको याद करनी है। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है, जितनी मैंने पीपीटी पे लिखी हुई है आपको पीपीटी मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप से। नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें करनी है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल मेजर्स, कि आप इन डिसीजेस को कंट्रोल की, सर हमें आपने बता दिया ये डिसीजेस होती कैसे हैं, लेकिन इनका कंट्रोल मेजर भी तो होगा, इनका कंट्रोल मेजर भी तो होगा। कंट्रोल मेजर बिल्कुल होता है, जैसे कि पर्सनल हाइजीन होता है, पब्लिक हाइजीन होता है, वेक्टर बॉर्न डिसीजेस का एलिमिनेशन होता है, एयरबॉर्न डिसीजेस का एलिमिनेशन होता है, और वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन होता है। तो पर्सनल हाइजीन का क्या मतलब, आप अपना ख्याल रखें, रोज नहाएं धोएं, ब्रश कीजिए, अपना बॉडी टेम्परेचर लीजिए, आप रेगुलर चेकअप्स करवाइए, अच्छा खाइए, अच्छा पिए, अपनी डाइट का ध्यान रख लीजिए, अपना एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए। ये सब चीज़ें क्या हो गई, आपकी पर्सनल हाइजीन पे हो गई। पब्लिक हाइजीन का क्या मतलब हो गया, कि बेसिकली आपके आसपास, घर के आसपास, आपके स्कूल के आसपास, आपके मंदिर मस्जिद के आसपास, गुरुद्वारे के आसपास, जहाँ भी आप जाते हैं, पार्कों में या खेलने कूदने, जहाँ भी जाते हैं, वहाँ पे कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए, ताकि वहाँ पे आपका डिसीज जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया फंगल वगैरह ग्रो ना करें। गंदगी से ही बीमारी होती है। ठीक है, और क्या होता है, वेक्टर बॉर्न डिसीज एलिमिनेशन। बेसिकली क्या होता है कि जैसे गंदा पानी है, जैसे गंदा पानी है, अब उसके अंदर क्या होता है कि आपको एक चीज़ पता होगा कि जब गर्मियाँ आती है आपके घरों के पास एमसीडी वाले आते हैं, कि कहीं पे कोई कूलर वगैरह तो नहीं है कि उसके अंदर डेंगू के अंडे ना हो। कूलर है, पानी भरा हुआ है, पानी भरे हुए में भी तो वो हो जाते हैं, मच्छर पैदा होते हैं, गंदे पानी में या पानी में मच्छर पैदा होते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, उस पानी को हमें फेंक देना चाहिए। और जो ऐसे तालाब वगैरह होते हैं उसमें क्या कर सकते हैं हम, गैम्बूशिया एक ऐसी फिश है ये, यह है बायो कंट्रोल एजेंट है। क्या बायो कंट्रोल एजेंट है, इसका मतलब क्या, ऐसे कंट्रोल एजेंट्स जो क्या करते हैं, बेसिकली बायो कंट्रोल एजेंट्स क्या होते हैं, जो एक इन्फेक्टेड स्पीशीज को खा जाते हैं। जैसे कोई तालाब है जिसके अंदर हमारे मॉस्किटो के एग्स वगैरह जो है वो डेवलप हो रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, गैम्बूशिया फिश को वहां पे कर दीजिए, ये उनके ऊपर फीड कर लेगी, तो पानी के अंदर से वेक्टर सारे खत्म हो गए, वो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। एयरबॉर्न डिसीज एलिमिनेशन, कि जो एयरबॉर्न होती है, मतलब क्या, गंदी हवा होती है, गंदगी से जो होती है उसका करें, कि आपको क्या एयरबॉर्न डिसीज, जैसे क्या कि आपके आसपास बहुत सारे इन्फेक्टेड पीपल है, तो आप अपना मास्क लगाएं, दूरी बनाएं, तो मतलब एरोजोल इन्फेक्शन की वजह से वो चीज़ें ना हो। तीसरी चीज़ क्या होती है, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन टाइम पे कीजिए, अपनी वैक्सीन अपनी इम्यूनिटी का बिल्कुल ध्यान दीजिए, खाइए पिए अच्छा, सारी वैक्सीनेशन जितनी भी होती हैं डॉक्टर प्रिस्क्राइब वो चीज़ें लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं, कि ये चैप्टर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।
इस टॉपिक को, चैप्टर को नहीं, चैप्टर के और लेक्चर्स आएंगे। उसके लिए आपको ये चैनल को क्या करना है, देखने के लिए आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। किसको? टॉप कोचिंग को। और इसी वीडियोस को आप कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत है तो मैं उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करूँगा, ताकि आप और मैं आपके लिए क्या ला सकें, 95 मार्क्स ला सकें बोर्ड में। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है, 95 प्लस मार्क्स का है बोर्ड्स का टारगेट। और ये टॉपिक बायोलॉजी को समझने, रटने की ज़रूरत नहीं, कहानी है, कहानी समझते जाइए, कहानी आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू।